जी वॉरियर, क्या हाल चाल। हाफ ईयरली एग्जाम जैसे ही ओवर हुआ आप चले गए फेस्टिवल मोड में और वहां से कैसे निकलना है इस लूप होल में अभी तक आप फंसे हो। यहां से प्री बोर्ड की कहानी कैसे लिखी जाएगी यानी प्री बोर्ड मोड को कैसे एक्टिवेट करना है शायद आप ये डिकोड नहीं कर पा रहे। देखो यार, आपके सारे जो फेस्टिवल थे वो ओवर हो चुके हैं, दिवाली आपने मना लिया, छठ पूजा आपने सेलिब्रेट कर लिया, पर इस मोड से कैसे निकला जाए और कैसे रचा जाए कमबैक करने का इतिहास, ये आपके दिमाग में सवाल लगातार घूम रहा होगा। नवंबर से लेकर फाइनल आपके प्री बोर्ड की जर्नी के होते हुए आपके बोर्ड एग्जाम में जो मचाने की जिद है ये ख्वाहिश आपकी अधूरी रह जाएगी अगर आपने अपने अंदर जो एक स्पार्क है, जो मचाने की जिद है, उसको सही तरीके से यूटिलाइज नहीं किया। चलिए आप सभी का स्वागत है अपने भाई की क्लास में यानी अकेडमी के सुपर मैजिक प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं आपका मैथ मेंटर रवि और आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं किस तरीके से कमबैक प्लान आप बनाओ कि बड़े आराम से प्री बोर्ड की जर्नी के रास्ते अपने बोर्ड एग्जाम में मचाते हुए इतिहास रचाओ। बात कर लेते हैं कि ये जो अक्टूबर महीना गया है दैट वाज वंस अगेन अ बिगेस्ट ट्रैप। कैसे, क्यों, सब कुछ आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। बात कर लेते हैं तो जो अक्टूबर मंथ गया है उसमें ऑलमोस्ट आपके हाफ ईयरली एग्जाम क्लोज हुए थे और जैसे ही हाफ ईयरली एग्जाम आपका क्लोज हुआ सीधे आगे आपका फेस्टिव मोड और आप चले गए अपने आप को एक ऐसे जोन में लेकर जहां से अपने आप को निकालना सबसे डिफिकल्ट टास्क हो रहा है आप लोगों के लिए अभी तक, राइट। चलिए जी, अक्टूबर मंथ तो जैसे तैसे करके बीत गया, आपके सारे फेस्टिवल बीत गए, पर वहां से निकलने की जो कहानी है वो शायद अभी आप उसी लूप होल में अटके हुए हो। बात कर लेते हैं नवंबर मंथ को लेकर, दिसंबर मंथ को लेकर। तो भाई देखो, ये जो पूरा का पूरा महीना है यहां पे आप अपने आप पे सेल्फ डाउट करना स्टार्ट कर दोगे। गुरुजी अभी तक हाफ वे की जर्नी जो थी कंप्लीट करना था और अभी हमारे जो हाफ ईयरली के रिजल्ट्स है वो कहीं ना कहीं उस तरीके से सैटिस्फैक्टरी आउटपुट देकर नहीं गए जो बोर्ड एग्जाम के फाइनल पड़ाव पे हमें एक बड़ा बेंचमार्क सेट करते हुए नजर दिखाए। अब भाई देखो, ये तो क्वेश्चनेबल है कि आपके हाफ ईयरली की जर्नी में जो आपके आउटपुट आए हैं वो कैसे हैं, ये आपको बेहतर पता है और वहां से फाइनल बोर्ड एग्जाम में कैसे कमबैक करोगे, ये एक सवाल आपके दिमाग में लगातार उठ रहा है। नवंबर पूरा मंथ अगर मैं ले लूं कि चलो भाई इस पूरे फेस्टिव मोड को ऑफ करके आप प्री बोर्ड मोड एक्टिवेट कर ले रहे हो, तो यहां से कमबैक करने की कहानी पूरे मंथ आपकी चलने वाली है। दिसंबर जैसे ही आपका आएगा, मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट सभी स्कूल्स में 1 ऑफ दिसंबर के आसपास यानी फर्स्ट या सेकेंड वीक के आसपास आपका प्री बोर्ड भी स्टार्ट हो जाएगा। यानी ऑलमोस्ट ये हाफ मंथ आपके प्री बोर्ड वाले जोन में चला जाएगा। तो आइडियली आपके पास बचता है यहां से पूरे एक मंथ और यहां से रफली एक हफ्ता या आइडियली 2 हफ्ता मैं मान के चल रहा हूं रफली। चलो भाई, अब यहां पे 1.5 महीने की कहानी में कैसे कमबैक करना है। अभी तक देखो यार, हाफ ए जर्नी अपनी चली है लेकिन कितनी सॉलिड तैयारी हुई है ये आपको बेहतर पता है। बात कर लेते हैं, जैसे ही आप जनवरी के मिड तक जाओगे ये प्री बोर्ड जाते जाते बड़े सुस्त तरीके से खत्म होगा और इसमें एक सबसे बड़ा विलेन आपका एंट्री मार जाता है और वो है ये सर्दी का सीजन। यानी विंटर सीजन में कहीं ना कहीं आपको आलस बहुत ज्यादा आएगी और उस सीजन में कैसे अपने आप को एक्टिवेट करके रखें ये एक बड़ा सवाल उठता है। फिर जैसे ही जनवरी आपकी खत्म होती है, आपको पता है दोस्त कि आपके मिड फरवरी से आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम रेडी हो जाएंगे। यानी अगर मैं 1.5 और इधर के 15 डेज को काउंट करूं तो 2 महीने बचे। पूरे साल की कहानी में केवल 2 महीना और यहां पे आपको कमबैक भी करना है। कैसा गया अभी तक का आपका जर्नी आपको बेहतर पता है, कैसा आपने मचाया कैसा नहीं मचाया, सब कुछ आपके सामने लिखा लिखाया आपके हाफ ईयरली के मार्क्स दिखा रहे। अब यहां से आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में बेंचमार्क सेट करना, एक बड़ा माइलस्टोन अचीव करना है। ये कैसे करना है सब कुछ आपके दिमाग में दौड़ रहा होगा बड़ी जोरों शोरों से, राइट। खूब सारी टाइम टेबल बनाओगे, मल्टीपल प्लानिंग्स बनाओगे, पर वो कहीं ना कहीं फेल होते हुए नजर आएंगे। सुबह पूरी एनर्जी के साथ आप प्लान्स बनाते हो और शाम को जाते जाते वो सब कुछ खत्म होता हुआ नजर आता है। सेल्फ डाउट स्टार्ट हो जाता है और पैरेलली आप जिस एज में अभी हो, डिस्ट्रैक्शन सबसे पहले अपना काम कर देता है। नोटिफिकेशन आपके फोन पे आया नहीं कि तुरंत भाई फोन आपने खोला और उस लूप होल में फंस गए। तो भाई देखो, यहां से कुछ चीजें ऐसी हैं जिस पे आपको सेल्फ कंट्रोल करना है और वो यहां पे मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं। देखो भाई, आपके गोल्स क्या सेट होने चाहिए, 2 महीनों में कैसे कमबैक करने वाले हो। मैं कोई एकेडमिक चीजें नहीं बताने वाला हूं बल्कि वो सब कुछ आपके साइकोलॉजी के हिसाब से डिस्कस करने वाला हूं, जिस लूप होल्स में आप फंसते हो और कैसे निकलना है। पहली जो चीज आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए दैट इज नॉन नेगोशिएबल टास्क। क्या है भाई? तो देखो भाई, आंधी आए, तूफान आए, बारिश आए, ठंड लग रहा है, बुखार हो गया है,
और कुछ भी तकलीफ तुम्हारे साथ हो, आप पर डे कुछ ऐसे टास्क अपने आप को असाइन करो इन टर्म्स ऑफ एकेडमिक, जिसको किसी भी हाल में आप नहीं छोड़ सकते। अब ये कैसा आपका टाइम है पूरे दिन का, कौन सा वो सबसे हाईली प्रोडक्टिव टाइम है, वो आप एलोकेट खुद से कर लीजिएगा। तो नॉन नेगोशिएबल टास्क हर दिन का होना जरूरी है। और यहां पे आप पढ़ाई तो करते हो, हार्ड वर्क आप लगातार किए जा रहे हो, पर क्या हार्ड वर्क में आपकी स्ट्रैटेजी इनपुट अपना दे रही है? यह भी एक कहीं ना कहीं सवाल उठता है कि क्या स्ट्रेटाइज कर रहे हो आप अपने स्टडी को। भाई देखो, यहां पे दो तरीके की पढ़ाई होती है। एक तो भाई बच्चा देखता है कि आज 10 घंटे बैठूंगा पढ़ने, टाइम बाउंडेड पढ़ाई नहीं करनी है। सर अगर टाइम बाउंडेड नहीं करनी फिर कैसे करेंगे? तो आपको जो पढ़ना है दैट इज कॉन्सेप्ट बाउंडेड या कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड पढ़ाई। आपको हर दिन अपने आप को टास्क एलोकेट करना है नॉन नेगोशिएबल, और उसमें भी आपको कहीं ना कहीं जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो उसमें कुछ कॉन्सेप्ट को लिख कर ले लो भाई, जितना वक्त लगे लग जाए, लेकिन सीख कर जाना है। तो अपने टास्क को डिसिप्लिन के साथ एलोकेट करिए। भाई डिसिप्लिन की बात कर लिया तो कहीं ना कहीं आप अपना रूटीन तो बनाते हो, पर वो रूटीन पूरे महीने फॉलो नहीं होता, या जितने टाइम आपको फॉलो करना है आप फॉलो नहीं कर पाते हो। रूटीन के साथ साथ भाई देखो, विंटर सीजन है, दबा के ठूस लिया, पता चला कि सो गए, और अगर आप सोए तो आपका कैरियर, आपका एकेडमिक जर्नी सब कुछ हो जाएगा, ये आपको बेहतर पता है। प्लान्स आप जो करते हो भाई, वो प्लानिंग के अकॉर्डिंगली खरे नहीं उतरते हो, ये आपको और अच्छे से पता है। और साथ में आपके एक्शंस, ये केवल मोटिवेशनल वीडियो देखकर कहीं ना कहीं इंस्टिगेट तो होता है भाई, आप इंस्पायर तो हो जाते हो, फुल एक्साइटेड हो जाते हो, पर क्या वो एक्शंस में लाते हो? तो जवाब है बिग नो। ये कुछ लूप होल्स हैं, अपने अंदर ढूंढिए, और अगर आपने इन लूप होल्स को ढूंढ लिया, आई नो कि आप कमबैक करोगे, और ये गारंटीड प्रूवन ट्रैक है। यहां पे मैं नहीं डिस्कस करूंगा कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, आपको सब कुछ बेहतर धीरे धीरे करके पता चल जाएगा। पर एक बार खुद से वो डे 1 की कहानी तो लिखना स्टार्ट करिए। कैसे कमबैक करना है इसको दिमाग में बैठाइए, और जैसा मैंने आपसे बोला कि नॉन नेगोशिएबल टास्क आपको पर डे एलोकेट करना अपने आप को, और वो फुल डिसिप्लिन के साथ। लेकिन याद रखिए कि ये टाइम बाउंडेड या टाइम ओरिएंटेड ना होकर कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड हो। तो भाई ये कुछ बातें जो आपको फॉलो करनी पड़ेगी, और आपने इसको फॉलो कर लिया, अनडाउटली 2 महीने की कहानी आपके पूरे साल भर पे बहुत भारी पड़ेगा, और आराम से प्री बोर्ड की जर्नी में तो मचाओगे, लेकिन बोर्ड एग्जाम में इतिहास रचने के लिए अपने आप को रेडी कर लोगे। अगर आप रेडी हो तो चैट सेक्शन में जरूर से #रेडी छोड़ जाइएगा, और ये वादा करके जाइए कि बस ये दिन आज से स्टार्ट हो रहा है। डे वन हमारे दिमाग में चल रहा था, वो डे 1 को आज हम खत्म करते हैं। दिस इज द 1 डे जो आपको स्टार्ट करना है। आई होप कि मेरी बात आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गई होगी। मिलता हूं आप सभी से आपके एक और ऐसे ही धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। गुड बाय, बाय बाय, सायोनारा। Unacademy. Let's crack it.